ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे थे ग्रंथ श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद, और प्रथम स्कंद में हम पढ़ रहे थे अध्याय संख्या 12 और 14 नंबर श्लोक तक हम देख लिए थे। आज हम देखते हैं 15वें श्लोक से। हम्म। तमुचुर्ब्राह्मणास्तुष्टा राजानां प्रशयान्वितम् एष यस्मिन् प्रजातन्तौ पुरूणां पौरवर्षभ। राजा के दान से अत्यधिक संतुष्ट विद्वान ब्राह्मणों ने राजा को पूर्वों में प्रधान कहकर संबोधित किया और बताया कि उनका पुत्र निश्चय ही पूर्वों की परंपरा में है। हरे कृष्ण। तो परीक्षित महाराज के पिताजी हैं युधिष्ठिर महाराज। तो जब इस प्रकार से दान दिए ब्राह्मणों को, क्योंकि उनको पता था कब दान देना चाहिए, कैसे कैसे दान देना चाहिए और कब दान देना चाहिए। दातव्यम इति यद दानम दीयते अनुपकारिणे देश काले च पात्रे च तद दानम सात्विकम स्मृतम। तो इस प्रकार से सात्विक दान जब देते हैं, तो उसका फल मिलता है। रजोगुण में देते हैं तो उसका फल कम हो जाता है। जैसे हमने बहुत भक्ति की, बहुत दान दिया, लेकिन खुद ही महिमा बता रहे जी, देखो जी हमने ये दान दिया, हमारा नेम प्लेट लगा दो, ये कर दो, वो कर दो। तो उसको बताते हैं शास्त्रों में 50 से 75% उसका फल खत्म हो जाते हैं। जैसे 1 लाख रुपए दिया तो आपको 25,000 रुपये देने का फल मिलेगा, ऐसा। तो इस प्रकार से रजोगुण में और तमोगुण में तो उसका कोई गलत इच्छा होती है। ये दान दिया है पर अपने आप को बड़ा दानवीर दिखा के फिर गलत काम करता है व्यक्ति उससे। इस प्रकार से किस व्यक्ति को दान देना है वो भी पता नहीं होता उसको, एकदम जो गलत काम में लगा हुआ है उसको ही दान दे देगा। तो इस प्रकार से तमोगुण में दान होता है। तो यहाँ पे सत्वगुण का दान है। सत्वगुण का भी क्या इसको बोल सकते हैं, एकदम शुद्ध सत्वगुण का भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो विद्वान ब्राह्मण थे उन सबको एक भगवान के शुद्ध भक्त युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से दान दे रहे हैं। तो सबने प्रशंसा की कि ये सब कुरुओं में ये प्रधान हो गए, ये परीक्षित महाराज जो है, इस प्रकार से बोले। दैवेना प्रतिघातेन शुक्ले संस्थामुपेयुषि रातो वो अनुग्रहार्थाय विष्णुना प्रभु विष्णुना। ब्राह्मणों ने कहा, यह निष्कलंक पुत्र आप पर अनुग्रह करने के लिए सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी भगवान विष्णु द्वारा बचाया गया है। उसे तब बचाया गया जब वह दुर्निवार अतिद्वेवी अस्त्र द्वारा नष्ट होने ही वाला था। इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं प्रभु जी अपन। सर्वशक्तिमान तथा सर्वव्यापी विष्णु भगवान कृष्ण द्वारा शिशु परीक्षित को 2 कारणों से बचा लिया गया था। पहला कारण यह था कि भगवान का विशुद्ध भक्त होने के कारण अपनी माता के गर्भ में यह शिशु निष्कलंक था। दूसरा कारण यह था कि यह शिशु पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर के पवित्र पूर्वज पुरु के वंश का एकमात्र उत्तराधिकारी था। भगवान चाहते हैं कि पवित्र राजाओं की परंपरा चलती रहे, जिससे वे शांतिमय तथा संपन्न जीवन की वास्तविक प्रगति के लिए उनके प्रतिनिधियों के रूप में पृथ्वी पर राज्य करें। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात महाराज युधिष्ठिर की अगली पीढ़ी तक नष्ट हो चुकी थी और उस महान राजवंश में ऐसा कोई न था जो दूसरा पुत्र उत्पन्न कर सके। अभिमन्यु पुत्र महाराज परीक्षित ही परिवार के एकमात्र जीवित उत्तराधिकारी थे और अश्वत्थामा के दुर्निवार ब्रह्मास्त्र द्वारा
उनका भी विनाश होने वाला था। यहाँ पर भगवान कृष्ण को विष्णु के रूप में वर्णित किया गया है और यह महत्वपूर्ण भी है। आदि भगवान श्री कृष्ण अपने विष्णु रूप में रक्षा तथा संहार का कार्य करते हैं और विष्णु उनके पूर्णांश हैं। भगवान कृष्ण के सारे सर्वव्यापी कार्यकलाप उनके विष्णु रूप द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। शिशु परीक्षित को यहाँ पर निष्कलंक श्वेत कहा गया है क्योंकि वे भगवान के अनन्य भक्त थे। भगवान के ऐसे अनन्य भक्त इस धरा पर भगवान के कार्य को संपन्न करने के लिए प्रकट होते हैं। भगवान चाहते हैं कि भौतिक सृष्टि के आगे पीछे मंडराने वाले बद्ध जीवों का उद्धार हो, जिससे वे भगवत धाम वापस आ सकें। इस तरह भगवान वेदों जैसा दिव्य साहित्य निर्मित करके संतों तथा साधुओं को दूत के रूप में भेजकर तथा अपना प्रतिनिधि अर्थात गुरु नियुक्त करके उनकी सहायता करते हैं। ऐसा दिव्य साहित्य, ऐसे दूत तथा भगवान के ऐसे प्रतिनिधि निष्कलुष श्वेत होते हैं क्योंकि भौतिक गुणों का कल्मश उन्हें स्पर्श तक नहीं कर पाता। जब भी उन्हें विनाश का संकट आता है तो भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। ऐसे मूर्खतापूर्ण संकट निपट भौतिकतावादी पुरुषों द्वारा ढाए जाते हैं। अश्वत्थामा ने बालक परीक्षित पर जिस ब्रह्मास्त्र को छोड़ा था वो निश्चित रूप से अति दैवी शक्ति से पूर्ण था और भौतिक जगत की कोई भी वस्तु उसकी भेदन शक्ति को रोकने में समर्थ न थी। किंतु सर्व विद्यमान सर्वशक्तिमान भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा अपने प्रामाणिक सेवक तथा अपनी अहेतु की कृपा से सदैव अनुग्रहित अपने और एक भक्त महाराज युधिष्ठिर के वंशज को बचाने के लिए उसे रोकने में समर्थ हुए। हरे कृष्ण। शिला प्रभुपाद जी के तात्पर्य से और समझ बढ़ जाती है हमारी। कितना अच्छा तात्पर्य शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं, आप दे रहे हैं। प्रभुपाद जी के तात्पर्य पढ़ने से एक चीज बहुत प्रबल हो जाती है। प्रभुपाद जी बार बार बताते हैं किस प्रकार से भगवान की शरण लेनी है। भगवान ही वास्तव में रक्षा करने वाले हैं। तो जो अभिमन्यु के पुत्र थे उत्तरा, हाँ, तो वही एकमात्र वंशज थे। अब वो नहीं रहेंगे तो पूरी कुल परंपरा ही नष्ट हो जाएगी, वंश ही आगे नहीं बढ़ेगा इस प्रकार से। तो उत्तराधिकारी की जरूरत होती है, विशेष रूप से जो राजा है उनका वंश काफी महत्वपूर्ण होता है। तो एक तो भगवान के विशुद्ध भक्त थे और दूसरे ये जो शिशु था वो भी निष्कलंक था। परीक्षित महाराज भी भगवान के शुद्ध भक्त थे। और दूसरा था कि वो कोई उनके अलावा कोई उत्तराधिकारी बचा नहीं था इस प्रकार से। एक और चीज यहाँ पे बताइए, यहाँ पे भगवान को आदि विष्णु है ना, विष्णु के द्वारा संबोधित किया गया है। तो कभी भी हम देखेंगे जब भी यज्ञ की बात आती है, हाँ, तो विष्णु विष्णु के लिए आता है। यज्ञ विष्णु के लिए किया जाता है। और भौतिक सृष्टि में जो भी कार्य किए जाते हैं वो विष्णु के द्वारा ही किए जाते हैं। महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु यही सब कार्य करते हैं। संचालन करना, सृष्टि करना, संहार करना भगवान कृष्ण नहीं करते हैं। भगवान कृष्ण खाली बैठे रहते हैं, बांसुरी बजाते हैं, गाये चराते हैं बस। किसी राक्षस को मारना है तो वो कार्य भी भगवान खुद नहीं करते। वो विष्णु, उनके जो विष्णु तत्व है वो जाते हैं, वो मारते हैं राक्षसों को भी, वृंदावन में भी। वो वृंदावन लीला में देखते हैं। तो इस प्रकार से विष्णु के माध्यम से ही भगवान इस भौतिक सृष्टि में आते हैं। जो गर्भोदक्षा विष्णु रहते हैं उन्हीं के माध्यम से आते हैं। और विष्णु तत्व सारे कार्य करते हैं, भगवान खाली लीला करते हैं इस प्रकार से। तो इस प्रकार से बताया गया भगवान क्यों आते हैं, ताकि बज्जियों का उद्धार हो, भगवत धाम वापस जा सके। भगवान ही है जो ब्रह्मास्त्र से भी परीक्षित महाराज को बचा पाए। और कोई भी शक्ति भौतिक ब्रह्मांड में नहीं बचा सकती है। ब्रह्मास्त्र ही चला दिए, अब तो बच ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। तो ऐसी बात है, केवल भगवान ही बचा सकते हैं। तो ऐसा चलो प्रभा जी तात्पर्य में बताए। तस्मन्नाम्ना विष्णुरात इति लोके भविष्यति न संदेहो महाभाग महाभागवतो महान। इस कारण यह बालक संसार में विष्णुरात भगवान द्वारा रक्षित नाम से विख्यात होगा। हे महाभाग्यशाली, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह बालक महाभागवत उत्तम कोटि का भक्त होगा और समस्त गुणों से संपन्न होगा। विष्णु रात, और ये बालक होगा जब भी बाहर आएगा,
हमेशा हर व्यक्ति की परीक्षा करता रहेगा। ये व्यक्ति वो तो नहीं है जो गर्भ में आया था। परीक्षा करता रहेगा मतलब भगवान की खोज में। हाँ, इस प्रकार से परीक्षा करता रहेगा कि जब तक भगवान नहीं मिल जाए तब तक वह भी खोजता रहेगा, परीक्षा करता रहेगा कि कौन वो व्यक्ति था जो गर्भ में आके मेरी परीक्षा किया था, इस प्रकार से। तो परीक्षा लेने के कारण परीक्षित नाम फिर आगे बढ़ेगा उनका। तो इसमें कोई संदेह नहीं है, वो महाभागवत है, उत्तम कोटि के भक्त है, समस्त गुणों से संपन्न हुए, इस प्रकार से आशीर्वाद दे रहे हैं जो भी वहाँ के ब्राह्मण है, विद्वान जो है, जिनको वो अ, दान दान वगैरह इस प्रकार से युधिष्ठिर महाराज दे रहे थे। तो देखे क्या लिख रहे हैं। तो कोई महाभागवत का किसी परिवार में जन्म होता है तो क्या होता है, ऐसे प्रथम कोटि के भक्त के जन्म से भगवत कृपा से परिवार की भूत वर्तमान तथा भविष्य की 100 पीढ़ियों के लोग मुक्त हो जाते हैं। हमें किस पीढ़ियों के सुना था, सुने थे, और यहाँ शिला प्रभुपाद जी 100 पीढ़ियों के बता रहे हैं। अतएव भगवान का अनन्य भक्त बनने मात्र से परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया जा सकता है, पहुंचाया जाता है। हर कोई अपने परिवार के लिए दिन रात गधे की तरह काम करता है, मेहनत करता है, परिवार का मैं अच्छा कैसे करूं, परिवार को खुश कैसे रख सकता हूँ, परिवार के लिए अच्छा करना चाहता है हर कोई व्यक्ति। लेकिन ये पता नहीं भगवत भक्ति करने से ही परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया जा सकता है। यही हमारा ज्ञान है ना। इस कारण हम भगवत भक्ति करने में संकोच होता है हमको। हम सोचते हैं कि देखो जी दूसरा काम कर लेंगे। हाँ, ये थोड़ी हरे कृष्णा करने से थोड़े काम चलेगा हमारा, और भी बहुत कुछ करना ही पड़ेगा। क्यों? हाँ तो करो, और वो भी बहुत कुछ करो, लेकिन साथ साथ में हरे कृष्णा भी करो। तो भगवत भक्त अनन्य भक्त बनने मात्र से ही परिवार को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया जा सकता है। अब श्रीराजोवाच अप्येषवंशान् राजर्षीन् पुण्यश्लोकान् महात्मन अनुवर् अनुवर्तिता स्विदशशा साधुवादेन सत्तमाः। उत्तम राजा युधिष्ठिर ने पूछा, हे महात्माओं, क्या यह बालक इस महान राजवंश में प्रकट हुए अन्य राजाओं की तरह राजर्षि पवित्र नाम वाला उतना ही विख्यात तथा अपनी उपलब्धियों से महामंडित होगा? तो युधिष्ठिर महाराज इस प्रकार से प्रश्न पूछ रहे हैं हमसे कि बाकी तो बहुत फेमस फेमस इसमें राजा हुए हैं इस परंपरा में, पांडवों से लेके उनके पिताजी से लेके। हाँ, लेकिन जो ये परीक्षित है क्या है, ये भी इसी तरीके से होगा, उसकी विख्यात विख्यात इतना ही विख्यात होगा, नाम वाला होगा, राजर्षि होगा, केवल राजा नहीं राजर्षि होना चाहिए। राजा के साथ ऋषि के भी गुण होने चाहिए, सत्व गुण भी होना चाहिए, ऐसे नहीं मारो काटो केवल मारो काटो। उसके बाद है ना, जैसे बोलते हैं ना, हो जोश के साथ होश भी होना चाहिए। तो उत्साह होना चाहिए, लेकिन करना क्या है वो भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए सत्व गुण भी जरूरी है। तो राजा के साथ ऋषि भी होना चाहिए, क्या वो राजर्षि होगा कि नहीं होगा, पवित्र नाम वाला होगा कि नहीं, कि उसका पता चले कुख्यात हो गया, फेमस तो है मतलब। कई लोग फेमस तो हो जाते हैं, लेकिन फेमस तो हो रहे हैं लेकिन विख्यात नहीं होते, वो कुख्यात हो जाते हैं, बहुत बड़े गुंडे बन जाते हैं, बहुत गलत काम करने वाले बन जाते हैं। तो उस प्रकार से तो नहीं होगा, बोले पवित्र नाम वाला होगा ना। विख्यात होगा ना कि नहीं होगा, और अपनी उपलब्धियों से महिमा मंडित करेगा कि नहीं करेगा, परिवार का नाम रोशन करेगा कि बदनाम कर देगा परिवार को। तो इस प्रकार से पूछ रहे हैं युधिष्ठिर महाराज। ब्रह्मणा ब्रह्मणा उचुः पार्थ प्रजाविता साक्षात् दिक्ष्वाकुरिव मानवः ब्रह्मण्य सत्यसन्धश्च रामो दाशथिर्यथा। विद्वान ब्राह्मणों ने कहा, हे प्रथापुत्र, यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा, और जहां तक ब्राह्मणी सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में यह महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ होगा।
हम्म। तो देखिए, अलग अलग तुलना करके बता दिए हैं। यह बालक मनुपुत्र राजा इक्ष्वाकु की ही तरह समस्त जीवों का पालन करने वाला होगा। और जहां तक ब्राह्मणी सिद्धांतों के पालन की बात है, विशेष रूप से अपने वचन का पालन करने में ये महाराज दशरथ के पुत्र भगवान राम जैसा दृढ़ प्रतिज्ञ हो। हाँ, तो जान जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीत सदा चली आई। जान जाए पर वचन न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। जी। तो ये रघुकुल की परंपरा है। एक बार वचन दे दिए अपने पिताजी दशरथ। बोले पिताजी इतना क्यों डर रहे हैं, आप बताइए ना क्या करना है हमको। आपने क्या जो उनको क्या आपने क्या वरदान दिए थे, तो क्या हो गया, मेरे को क्या करना है, आप बताइए ना, संकोच क्यों कर रहे हैं। बोलो तो बोल ही नहीं पाए महाराज दशरथ। लेकिन जब भगवान को पता चला कि वन जाना है, अरे इतनी सी बात, दृढ़ प्रतिज्ञा ले लिए, कर लिए, बस जाना तो। फिर फिर भले ही बाकी जो राम लक्ष्मण भरत है ना, भरत महाराज जब जा रहे हैं, भरत आ रहे हैं कि भगवान की है बड़े भैया, मैं राज नहीं करना चाहता, आप ही इस गद्दी पे बैठिए, नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा मेरे। कितना ही किए, कितना ही कुछ बोले हम रामायण में, कितना देखे, लेकिन नहीं। देखिए ये हमारे पिताजी के वचन वचन है, पिताजी के वचन हम गलत नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से कितने दृढ़ प्रतिज्ञ है, मतलब इस प्रकार से देखते हैं हम भगवान रामचंद्र का। तो उसी प्रकार से कोई चीज का पालन करना तो करना है, दृढ़ प्रतिज्ञा है। हमारे जीवन में भी संकल्प, ये डिटर्मिनेशन, उत्साह, निश्चय, धैर्य, जो निश्चय है, दृढ़ निश्चय, जो हमने देखा था उपदेशामृत में भी देखा था, ये दृढ़ निश्चय हमारे जीवन में नहीं आता है। ठीक है, देख लेंगे। हाँ चलता है, सब तो चलता ही है प्रभु जी। इतना थोड़ी हो पाता, हम तो कलयुग के जीव हैं। हम तो प्रभु जी बद्ध जीव है ना। तो हम इस प्रकार से बहाना मार देते हैं। लेकिन इस प्रकार से जो महान भक्त होते हैं, वो कोई कार्य करना है, 16 माला करनी है, 4 नियम पालन करना है, करना तो करना है, संकल्प ले लिया मतलब करेंगे ही हम उसको, ऐसा। तो इक्ष्वाकु के बारे में बता रहे हैं महाराज, मनु के बारे में, इक्ष्वाकु के बारे में सब बता रहे हैं। मनु से ही पूरी सृष्टि होती है, मनु से सारे मानव आते हैं। भगवान राम के बारे में बता रहे हैं। भगवान राम के बारे में किस चीज को लेके बताए, संकल्प को, कि हिंद महासागर में वो बनाना है, राम सेतु बनाना, तो संकल्प ले लिए। अब वो सीधे 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 हाथ, मतलब बोल रहे सीधे हाथ, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, तो अंगुली टेढ़ी करनी पड़ती है। गुस्सा भी किए फिर इस प्रकार से, रावण का वध भी किया, सब कुछ किया। तो ये बात जो संकल्प ले लिए, उस पर दिख रहे हो भगवान इस प्रकार। तो वो तो पूरी स्टोरी बता रहे हैं प्रभुपाद जी। क्योंकि ये जो भागवतम है, ये केवल भारत वाले ही नहीं पढ़ रहे हैं, इसको दूसरे देश के लोग सबके हिसाब से श्रील प्रभुपाद जी लिख रहे हैं इसको, ताकि वो भी जाने कि भगवान राम कौन थे। हम तो बचपन से ही सुनते आए, रामायण देखते आए इस प्रकार से। एष दाता शरण्यश्च यथा ह्योषी नरः शिबिः यशो वीतनिता स्वानां दोषन्तीरिव यज्वनाम्। यह बालक सुप्रसिद्ध उशी नर नरेश शिबी की भांति उदार, दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक होगा। यह अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया था। हम्म। यह बालक सुप्रसिद्ध उसीनर नरेश शिवी की भांति उदार, दानवीर तथा शरणागतों का रक्षक रक्षक होगा। तो दानवीरों में, दानवीर की जब बात आती है, तो बलि महाराज है ना, पूरा आत्मसमर्पण कर दिए, सब कुछ दान दे दिए। महाराज शिवी, महाराज शिवी की हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि महाराज शिवी किस प्रकार से
जब उनकी परीक्षा लेने के लिए आते हैं, कौन आते हैं, इंद्र ही आते हैं ना। तो एक साइड जो तराजू रहता है उसमें वो हल्का हो जाते हैं, फिर देते हैं, फिर अपने शरीर को काट के दे रख देते हैं वहां पे, फिर भी वो हल्का हो जाता है, तो खुद ही बैठ जाते हैं पूरे शरीर में। तो इस प्रकार से दान वीर, ऐसा दान देना इतना आसान नहीं। जैसे दधीची ऋषि है, इंद्र आ गए भागते भागते, आपकी कुछ, आपसे कुछ सहायता चाहिए, सहायता चाहिए, हाँ बोले, बताइए ना क्या सहायता चाहिए, हम करेंगे ना। आपकी हड्डी चाहिए, वज्र बनाना है हमको। अरे हड्डी चाहिए, एक मतलब क्या, आप अपने प्राण दे दीजिए, क्यों, मेरे प्राणों की रक्षा करना है। अरे ये क्या बात होती है। मैं दधीची से आके इंद्र इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप अपनी हड्डी मेरे को दे दीजिए, मतलब अपने प्राण दे दीजिए, क्यों, मेरी जान लेने की क्या नौबत पड़ गई, नहीं नहीं मेरी जान बचानी है। तो इस प्रकार से दान देना निस्वार्थ होके, दूसरों के भले के लिए, इतना आसान नहीं है। हमारा कुछ नुकसान नहीं हो रहा तभी हम कोई चीज दूसरों को दान नहीं दे पाते हैं। नहीं नहीं, इसका भला नहीं होना चाहिए, मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा लेकिन फिर भी इसका भला नहीं होना चाहिए, ये इतनी ईर्ष्या रहती है हमारे अंदर। लेकिन जब शिवी का देखते हैं, महाराज शिवी का देखते हैं, रंती देव का कितना सुंदर उदाहरण आता है। बहुत अकाल पड़ती है, सब कुछ नष्ट हो जाता है, जो राजा के सारा सब कुछ धन संपत्ति अनाज सब नष्ट हो जाता है। फिर थोड़ा बहुत कुछ रहता है, वो 7-8 दिन बाद में जब खाने को कुछ थोड़ा बहुत मिलता है, बहुत दिनों बाद, तो कुछ मांगने वाले आ जाते हैं, उनको दे देते हैं। फिर थोड़ा सा बचता है, वो भी दूसरे मांगने वाले आ जाते हैं। फिर कुत्ता रहता है, वो कुत्ते को दे देते हैं, थोड़ा पानी रहता है वो भी नहीं पी पाते। तो इस प्रकार से रंती देव, महाराज शिवी, दधीची, इस प्रकार के जब उदाहरण हम देखते हैं शास्त्रों से, तब हमको पता चलता है त्याग, समर्पण, दान, वीरता क्या होती है। और थोड़ी भावना हमारे अंदर भी जगती है, हाँ एक ऐसे भी होते हैं महापुरुष और एक हम भी है। तो इस प्रकार से ये अपने कुल के नाम तथा यश को उसी तरह फैला देगा जिस तरह महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत ने किया। तो उनके नाम पे ही है ना, बहुत सारे 3 भरत हुए हैं मुख्य रूप से, तो उन भरत के नाम पे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो वो भी बहुत वीर योद्धा थे, शक्तिशाली। इस प्रकार से इसका तात्पर्य पढ़ लेते हैं मुझे, जी थोड़ा प्रभु जी, हरे पता कृष्ण। चल जाएगा जी। एक चौपाई है मानस में, शिबी दधीचि हरिचंद नरेशा, सहे धर्म हित कोटि कलेशा। मतलब राजा, जी प्रभु, लस्सीवी राजा हरिश्चंद्र। जी, शिबी दधीचि हरिचंद नरेशा, हम्म। सहे धर्म हित कोटि कलेशा। धर्म के लिए उन्होंने कितने ही क्लेशों को सहा, संकटों को सहा, हम्म। लेकिन धर्म के लिए वो अपने उस पर अडिग रहे, है ना। जैसे वो कबूतर का पीछा किया तो कबूतर, उसने शरणागत हो गया कबूतर के, मुझे बचाइए शिवी महाराज के पास में। तो उन्होंने कहा कि भाई इस कबूतर के बराबर मांस दे दीजिए। वो अच्छा। अपने शरीर का मांस चढ़ाते रहे काट काट के, लेकिन फिर भी वो जो है तुलना हो नहीं पा रही थी, तो स्वयं बैठ गए, जैसा आपने भी बताया। हाँ। राजा अपने दान कर्म यज्ञों की संपन्न करने शरणागतों की रक्षा के कारण विख्यात बनता है। क्षत्रिय राजा शरणागतों को सुरक्षा प्रदान करके गर्वित होता है। राजा की यह मनोवृत्ति ईश्वर भाव अर्थात अच्छे कार्य के लिए सुरक्षा प्रदान करने की वास्तविक शक्ति कहलाती है। भगवत गीता में भगवान जीवों को उपदेश देते हैं कि तुम मेरी शरण में आओ तो मैं तुम्हें समस्त सुरक्षा का वचन देता हूँ। भगवान भगवान सर्वशक्तिमान है और अपने वचनों के पक्के हैं, अतः वे अपने विभिन्न भक्तों को सुरक्षा प्रदान करने से कभी चूकते नहीं। राजा में भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी शरणागत की रक्षा करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। उशनर नरेश महाराज शिबी महाराज ययाति के घनिष्ठ मित्र थे, जो महाराज शिबी समेत स्वर्ग पहुंचने में समर्थ हुए थे। महाराज शिबी को ज्ञात था कि मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्गलोक में जाना है, और इस स्वर्गलोक का विवरण महाभारत आदि पर्व 96.6 से 9 में दिया हुआ है। महाराज शिवी इतने प्रणवदानी थे कि वे स्वर्गलोक में प्राप्त अपने स्थान को ययाति को देना चाहते थे, लेकिन ययाति ने उसे स्वीकार नहीं किया।
ययाति अष्टक तथा अन्य महर्षियों के साथ स्वर्गलोक गए। ऋषियों के पूछे जाने पर ययाति ने स्वर्ग जाते समय उनसे शिबी के पुण्य कर्मों का वर्णन किया। वे यमराज की सभा के सदस्य बने, जो उनके पूज्य देव थे। जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है, देवताओं का उपासक देवलोक को जाता है, यान्ति देवव्रता देवान। अतएव महाराज शिवी उस लोक में परम वैष्णव अधिकारी यमराज के पार्षद बन गए। जब वे पृथ्वी पर विद्यमान थे तो वे शरणागतों के रक्षक तथा दानी के रूप में अत्यंत विख्यात हो चुके थे। एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र ने बाज का रूप धारण किया और अग्नि ने कबूतर का रूप धारण किया। इस कबूतर ने बाज द्वारा पीछा किए जाने पर महाराज शिवी की गोद में आकर शरण ली, किंतु बाज चाहता था कि राजा उसे छोड़ दे। राजा उसे खाने के लिए दूसरा मांस देना चाहता था। राजा ने कबूतर को न मारने के लिए अनुनय विनय की। बाज ने पहले राजा का अनुरोध नहीं माना, लेकिन बाद में तय हुआ कि राजा अपने शरीर से कबूतर के भार के बराबर मांस काट कर दे। राजा कबूतर के भार के तुल्य अपने शरीर से मांस काट काट कर तुला पर रखता जाता, लेकिन रहस्यमय कबूतर सदा भारी ही रहता। तब राजा स्वयं तुला पर चढ़ गया, जिससे भार पूरा हो जाए। इस पर देवता उस पर प्रसन्न हो गए। स्वर्ग के राजा तथा अग्निदेव ने अपनी पहचान बताई और राजा को आशीर्वाद दिया। देवर्षि नारद ने भी महाराज शिबी के दान तथा शरणागत की रक्षा के लिए किए गए कार्यों के लिए उनकी महिमा का गान किया। उन्होंने अपने राज्य के मनुष्यों की तुष्टि के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी। इस प्रकार बालक परीक्षित दान तथा संरक्षण के मामले में दूसरा शिबी बनेगा। दौष्यंती भरत। इतिहास में अनेक भरत हुए हैं, जिनमें से भगवान राम के भाई भरत, राजा ऋषभ के पुत्र भरत तथा महाराज दुष्यंत के पुत्र भरत अत्यंत प्रसिद्ध हैं। ऐतिहासिक दृष्टि से यह सारे भरत विश्वविख्यात है। यह पृथ्वी लोक ऋषभ के पुत्र राजा भरत के कारण भारत या भारतवर्ष के नाम से विख्यात है। लेकिन कुछ लोगों के मतानुसार यह देश दुष्यंत के पुत्र के शासन के कारण भारत के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन हमारे मत से इस देश का भारतवर्ष नाम राजा ऋषभ के पुत्र भरत के शासन के कारण पड़ा है। उनके पूर्व यह भूभाग इलावर्त वर्ष कहलाता था, किंतु ऋषभ पुत्र भरत के राज्यारोहण के बाद यह भारतवर्ष नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन इन सबके बावजूद महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत कम महत्वपूर्ण न था। वह सुप्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला का पुत्र था। महाराज दुष्यंत वन में लेकिन इन सबके बावजूद महाराज दुष्यंत का पुत्र भरत कम महत्वपूर्ण न था। वह सुप्रसिद्ध सुंदरी शकुंतला का पुत्र था। महाराज दुष्यंत वन में इस सुंदरी के प्रेम पाश में बंधे तो भरत का गर्भाधान हुआ। तत्पश्चात दुर्वासा मुनि के शापवश राजा अपनी पत्नी शकुंतला को भूल गया। बालक भरत का पालन पोषण उस वन में ही उसकी माता द्वारा हुआ। वह अपने बाल्यकाल में ही इतना बलशाली था कि वह जंगल के सिंहों तथा हाथियों को ललकारता और उनके साथ वैसे ही लड़ता जैसे छोटे छोटे बालक कुत्ते बिल्लियों से खेलते हैं। बालक के अत्यंत शक्तिशाली होने से, यहाँ तक कि आधुनिक तथा कथित टार्जन से भी बढ़कर होने से वन के ऋषिगण उसे सर्वदमन कहते थे। महाराज भरत का पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में दिया हुआ है। कभी कभी पांडवों या कौरवों को भारत कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे राजा दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए थे। बताइए प्रोजेक्ट, क्या बताया इसमें? भरत वाला बताइए, वो तो हो, वो आपने पहले बता दिया था। जी प्रभु जी, जैसे कि इसमें बताया कि इतिहास में अनेक भरत हुए हैं, किंतु यहाँ पर 3 भरत के बारे में वर्णन किया गया जो प्रसिद्ध हुए। जी। जो महाराज दशरथ, भगवान श्री राम के, महाराज दशरथ के पुत्र और भगवान श्री राम के भाई भरत, जो अपने भातृभक्ति अतुलनीय थी उनकी। और महाराज ऋषभ के पुत्र भरत के बारे में बताया गया और शकुंतला पुत्र भरत के बारे में बताया गया। तो उसमें यही बताया गया है इनके द्वारा कि ऋषभ के पुत्र जो राजा भरत थे, उनके नाम पर इस हमारे देश का नाम भारत पड़ा। और कुछ मत यह भी बताते हैं कि दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र महाराज भरत के नाम से हमारे देश का नाम भारत वर्ष हुआ। यहाँ पर यही बताया कि महाराज जो भरत थे वो इतने इतने बहादुर थे, वीर थे,
कि वो जंगलों के सिंहों और हाथियों से इस प्रकार से खेलते थे, अर्थात उनका सामना करते थे, उनको ललकारते थे, जैसे कोई छोटा बालक जो है दूध मुहे कुत्ते अथवा बिल्ली के बच्चों से खेलता है। और तथाकथित टार्जन अर्थात आज का जो टार्जन जो कार्टून रहता है, जो जंगल में शक्तिशाली बन करके वो इस प्रकार से लड़ लेता है सभी हिंसक प्राणियों से भी, इस प्रकार से उन्हें बताया गया था। और इसलिए भी ये है कि महाराज भरत का पूरा विवरण महाभारत के आदि पर्व में दिया हुआ है। कभी कभी पांडवों या कौरवों को भारत कहकर भी इसलिए संबोधित किया जाता है कि वे दुष्यंत के पुत्र महाराज भरत के कुल में उत्पन्न हुए थे। तो इसमें तात्पर्य में यही बताया प्रभु जी कि जिस प्रकार से जो राजा होता है वो अपनी प्रजा को हर प्रकार के संकट से उबारने में प्रवीण होना चाहिए, और साथ ही उसमें जो है वो रक्षा के साथ में वह धर्मपरायण भी होना चाहिए, जी। ज्ञान और विधि में संपन्न भी होना चाहिए। हरे जी। कृष्ण। हम्म। और शरणागत की रक्षा करने के लिए वह अपने प्राणार्पण करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। हम्म। तो राजा तो सब बनना चाहते हैं, सुख सुविधाएं मिलेंगी, भोग विलास है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। जो अपने शरणागत जो हैं, जितने भी जो उनकी प्रजा है, प्रजा पर कोई संकट आते ही सबसे पहले उसको आगे रहना होता है, राजा को रक्षा करनी होती है। इसलिए राजा को नरेश भी बोला जाता है। सारे जो नर है मनुष्य में, उनके ईश है, उनके सबके ऊपर है वो। एक तरीके से भगवान की तरह हो गए नरों में जो ईश है। तो भगवान का ही प्रतिनिधि होने के कारण उनको इस प्रकार से नरेश बोला जाता है, राजा बोला जाता है इस प्रकार से। तो ये प्रोजन ने बहुत अच्छे से बताया, ये महाराज शिवी का भी बताया, और किस प्रकार से वो इंद्र और बाज और कबूतर का रूप लेके अग्निदेव इस प्रकार से आते हैं। तो ये हमने देखा दान। और तो ये सब परीक्षित महाराज के बारे में बताया जा रहा है कि परीक्षित महाराज कैसे होंगे। तो अलग अलग जो राजर्षि है, महर्षि है, अलग अलग से तुलना करके इस प्रकार से बता रहे हैं। उनके सारे अ, दृढ़ संकल्प में भगवान राम के समान होंगे, दानवीरता में महाराज शिवी के समान होंगे, सूरवीरता में अ, दुष्यंत बोले कि भरत महाराज के समान होंगे, इस प्रकार से। आगे और देखते हैं क्या बता रहे हैं। धन्वीनाम गृणीरेश तुल्यश्चार्जुनयोर्द्वयोः हुताश इव दुर्धर्षः समुद्र इव दुस्तरः। महान धनुर्धरों में यह बालक अर्जुन के समान होगा, यह अग्निदेव के समान दुर्निवार तथा समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा। हम्म। तो इतने सुंदर सुंदर उपमाएं और कहीं नहीं मिलेगी ये भागवत में, इस प्रकार से मिलती है। किसी की वीरता का, किसी की महानता का वर्णन करना है तो कितने अच्छे से अलग अलग उदाहरण से करेगी। अर्जुन के समान और कोई धनुर्धारी नहीं, अर्जुन के समान होंगे। अग्निदेव के समान दुर्निवार है, अग्नि को कौन निपट सकता है, अग्नि से कोई नहीं। समुद्र की भांति दुर्लंघ्य होगा, इनको कोई भी पार नहीं कर पाएगा। समुद्र को पार करना, भवसागर को पार करना इतना आसान नहीं है जी। तो ऐसे ही इन पर विजय पाना परीक्षित महाराज पे इतना आसान नहीं होगा। तो अर्जुन भी दो हुए हैं। कौन से अर्जुन बता रहे हैं? एक कार्तवीर्य अर्जुन भी हुए हैं, जो है ही हय के राजा थे, और दूसरे इस बालक के दादा। दोनों ही अर्जुन अपने धनुर्विद्या के लिए विख्यात है। बालक परीक्षित के विषय में भविष्यवाणी की जा रही है, युद्ध कला में दोनों के समान होगा। तो एक तो है ही उनके दादाजी अर्जुन, अभिमन्यु के पिताजी, और दूसरे कार्तवीर्य अर्जुन हुए हैं। तो दोनों ही युद्ध को, दूसरे पांडव के समुद्र की बात दूर लेंगे हो। फिर पांडव अर्जुन के बारे में पूरा बता रहे हैं, देखिए पूरा तो हमको लगभग पता ही है। द्रौपदी सुभद्रा चित्रांगदा मुक्ति।
तो अर्जुन अर्जुन के बारे में पूरा ही वर्णन कर दिए प्रभा जी, डिटेल में बता दिए अर्जुन कौन थे। एक कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन जी का नाम आया इसमें। थोड़ा बताइए देखिए उनके बारे में कौन थे। प्रभु जी, उनके बारे में कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन जो थे वो माहिष्मती नगरी के राजा थे। जी। और उन्होंने एक बार जब वे वन में विचरण कर रहे थे अपने सैनिकों के साथ में, अपने बहुत सारे सेना के साथ में, तो ऋषि जमदग्नि जो भगवान परशुराम के पिताजी थे, उनके पास कामधेनु थी, और कामधेनु से उनके से चीजों को प्राप्त करके उन्होंने समस्त सेना को और राजा का बहुत अतिथि सत्कार किया, उन्हें भोजन कराया। तो कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने क्या करा कि वो कामधेनु ही छीन ली उनसे, और कामधेनु छीन करके अपनी माहिष्मती नगरी को, और जब आए भगवान परशुराम, उन्हें पता चला कि कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने किया, तो वे गाय को लेने के लिए गए, तो युद्ध के लिए तत्पर हुए राजा। तो भगवान परशुराम ने उन सभी को, उनकी पूरी सेना को परास्त कर दिया, उन्हें मौत के घाट उतार दिया। तब स्वयं राजा आए, कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन ने, उनकी 1000 भुजाएं थी, इसलिए सहस्त्रार्जुन कहा गया था उनको। तो उन हजारों भुजाओं को भी काट डाला और उनको भी काट डाला, और इस प्रकार से वे कामधेनु को लेकर के पुनः अपने पिताजी के पास में आए। तो पिताजी ने कहा, अगर इतना नरसंहार करने की क्या आवश्यकता थी। पिताजी ने फिर उनसे कहा कि तुम जा करके तीर्थाटन करो तीर्थों में, और ये जो इसका प्रायश्चित करो। तो वे पिता की आज्ञा लेकर के प्रायश्चित करने गए थे। ऐसा प्रसंग कहीं मैंने पढ़ा था प्रभु जी, ये कार्तवीर्य सहस्त्रार्जुन और जी। कामधेनु वाला। ये जो जब भगवान श्री रामचंद्र वो शिव धनुष का भंजन करते हैं, तोड़ते हैं उसको, उस समय भी जी परशुराम आते हैं। तो उस जी समय भी वो अपनी महिमा वर्णन करते हैं। वो बहुत अच्छा है, वो ब्रज भाषा में। 10th क्लास में था वो ऐसा संवाद, 9th 10th क्लास में, एनसीईआरटी में। तो उसमें परशुराम अपनी गाथा बताते हैं, मैंने सहस्त्र बाहु जो कार्तवीर्य अर्जुन हो, उसका भी वध किया है, मैं कौन हूँ तुम जानते नहीं हो। तो फिर लक्ष्मण जी मजे लेते हैं कि हाँ, आपकी वीरता का बहुत पता है, अपनी ही माता का वध कर दिए तुम, कितने वीर महापुरुष हो बोले। तो इस करके बहुत सुंदर संवाद होता है, वार्तालाप होती है दोनों के बीच में। तो हाँ, वहां से याद आया कि हाँ, ये वही कार्तवीर्य अर्जुन, जी सहस्त्र बाहु वही। वाले वही है। जी। जी वही। फिर वे जब उनकी माता जो है पानी लेने के लिए गई थी सरोवर में, और सरोवर में उन्होंने कुछ गंधर्वों को देखा, और इस प्रकार से केवल उनके मन से ही इस प्रकार के भाव उत्पन्न हुए, जो ऋषि जमदग्नि ने कुछ पता लग गया जब उन्होंने कहा अपने पुत्रों से कि इनका वध कर दो। हम्म। तो बाकी पुत्र तो नहीं तैयार थे, लेकिन जैसे ही कहा भगवान परशुराम से, उन्होंने तुरंत अपनी माता का वध कर दिया। क्योंकि उसमें फिर ये बात भी आई कि उन्हें पता था कि मेरे पिता इतने शक्ति संपन्न है कि वो पुनः जीवित भी कर देंगे। तो जब पिता प्रसन्न हुए पितृभक्ति से कि मेरी आज्ञा का पालन किया, तुम क्या मांगते हो मांगो, मैं प्रसन्न हूँ। तो बोले मेरी माता को जीवित कर दीजिए। तो इस प्रकार से पुनः अपनी माता को उन्होंने पिता से ही आशीर्वाद प्राप्त करके जीवित भी करा दिया। जी। हरे कृष्ण। मृगेन्द्र इव विक्रांतो निषेव्यो हिमवानिव तितिक्षुर्वसुदेवासौ सहिष्णु पितराविव। यह बालक सिंह के समान बलशाली तथा हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। ये पृथ्वी के समान क्षमावान तथा अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। तो बहुत सुंदर बताया इसमें भी। आप और कैसे मिले आपको रामचरितमानस से भी बता सकते हैं। लेकिन देखिए उपमाएं कितनी सुंदर सुंदर बताई हैं, मतलब सिंह के समान बलशाली होगा, बोले शेर से शक्तिशाली कौन, हिमालय की भांति आश्रय प्रदान करने वाला होगा। हिमालय है, सबको आश्रय देते हैं, जैसे पेड़ पौधों से लेके पशु पक्षी से लेके सब किसी को आश्रय दे रहे हैं। हमारी भी जो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है, बर्फ, उससे रक्षा करते हैं हिमालय। पृथ्वी के समान क्षमावान, पृथ्वी पे रहने वाले लोग कितने पाप करते हैं, कितना कुछ करते हैं, धरती सब सहन करती है। जैसे मत गोपाल कृष्ण गोसाई महाराज एक बार किसी मंदिर में गए, वहां के प्रेसिडेंट बहुत लंबी लिस्ट लेके आए, मंदिर में बहुत
कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, सब गड़बड़ चल रहा है, ये समस्या वो समस्या, 50 प्रकार की समस्या लिख के रखी थी, और उनके समाधान भी लिखे थे अपने अपने हिसाब से, मन की क्या क्या समाधान हो सकते हैं। कि महाराज के पास इतना समय हो या नहीं हो, हम सुझाव देंगे कि हाँ ये से समाधान कर सकते हैं। तो महाराज को बोले कि महाराज क्या करें, इतनी सारी समस्या है, कुछ भी नहीं हो सकता, क्या करें क्या करें। तो महाराज बोले एक ही शब्द बोले, जस्ट टॉलरेट, सहन करो। महाराज सहन करो, कब तक सहन करेंगे, कितना सहन करेंगे। महाराज बोले आई हैव बिन टॉलरेटिंग फ्रॉम लास्ट 40 years। प्रभुपाद जी के शिष्य है, शिष्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, जानते होंगे आप सभी, अभी थोड़े कुछ ही समय पहले शरीर छोड़े थे। तो महाराज बोले कि मैं 40 साल से सहन कर रहा हूँ, अभी भी सहन कर रहा हूँ, भविष्य में भी सहन करता रहूंगा। तो समझ में आ गया उनको, बस स्टूडेंट का, हाँ, बस अब आगे गुरु जी के सामने और ज्यादा मुंह नहीं चलाना, बस। सो सार था वो मिल गया इस प्रकार से। तो पृथ्वी के समान क्षमावान और अपने माता पिता के समान सहिष्णु होगा। माता पिता मतलब उत्तरा और अभिमन्यु के समान सहिष्णु होगा, इस प्रकार से। कितने सुंदर उपमाएं बताए इसमें। किसी का पीछा करते समय शेर के समान होना चाहिए, शत्रु को पकड़ने में कभी असफल नहीं होता शेर। हिमालय पर्वत अपने समृद्धि के लिए विख्यात है। अनेक अंतराएं हैं, खाने के लिए उत्तम फलदार वृक्ष है, निर्मल झरने हैं, रोगों को ठीक करने के लिए औषधीय सदा खनिज है। हम्म। हम्म। समय तो हो गया, किसी को वक्त का कुछ मंतव्य है, टिप्पणी है तो बता सकते हैं, कुछ सुझाव। तो दूसरी क्लास है 9 बजे से भी, तो ये समाप्त करते हैं। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। जय धन सिंह प्रभु जी की जय। पहले श्रीधर प्रभु जी के नाम से आता था, माला जब करते रहते, सेवा करते रहते हैं, जब देखते हैं। हरे कृष्ण।